और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तंत्र तुम्हारा ये है और इसकी तंत्र विद्या ये है, जो भी काम तुम एकाग्र होकर करोगे वो शक्ति तुम में आ जाएगी। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं तो हमें किसी भी भगवान की पूजा करने की या कहीं तीर्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सभी पुण्य यही लग जाएंगे। और साथ ही महाराज जी ने यही बताया कि अगर कोई हम पे जादू तंत्र टोना मंत्र करे तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमें किसी भी तरह के जादू तंत्र से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कार्य कौन सा है आप सत्संग में महाराज जी के मुख से सुन सकते हो। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की बातों को सुनकर पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार हैं, आपस में मेल जोल है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, पूजा करते हो, किसी देवता को ना पूजो, तुम्हारे माँ बाप को पूजो, अपनी सास ससुर को पूजो। वो भी आपकी तरह से जवान थे, वो भी बड़े सुंदर थे, उनमें भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि थी, बड़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए। लेकिन आज बुढ़ापे की उम्र है तो उनका शरीर भी खराब हो गया, रोग भी लग गया होगा, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं है। बुल्ले शाह बूढ़ा हो गया, पूरी ज़िंदगी सत्संग किए, बड़ी बाणी बड़े गाए, अब भी उनकी कव्वालियाँ गाते हैं लोग, गांव-गांव जाया करता सत्संग करने के लिए, बाणी गाया करते, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। वृद्ध अवस्था होगी, खाट में बैठा है, हाथ धोने के लिए एक बर्तन रखते थे, उसको कूजा बोलते थे। कूजा अपने मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। उसमें पानी रखते थे और उसको नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, ये अपने हाथों को धोते हैं। वज़ू करने से पहले वज़ू करते हैं, पानी लेके कूजे से हाथों को धो के और फिर नमाज पढ़ते हैं। चाहे पानी थोड़ा ही यूँ लगा लो, लेकिन उसका समझो कि हो गए साफ। तो एक वक्त आया कि बुढ़ापे की उम्र होगी, कहीं चल फिर नहीं सकता, खाट में से उठता है, बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कूजा कैसे उठाऊंगा। कहता है कि जिन टांगों ने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघा, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, बड़ी यात्राएं की, आज उन पैरों ने जवाब दे दिया कि मैं अपना कूजा उठाने लायक भी नहीं रहा। तो अगर वो बुढ़ापे में इंसान की यह हालत हो जाती है तो वो सहारा देखता है, और उस वक्त में तुम उनको सख्त नज़र से देखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो तुम कौन से परमात्मा को मानते हो, कहाँ की पूजा करते हो, किस गुरु के पास जाते हो। मेरे पास तो ऐसा इंसान आता है तो बेशक सोच लेना उनका कोई भला नहीं होगा। हमारी शिक्षा ये है कि अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा करो। बेशक एक दिन हमारे पास ना हो, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक नाम ना जपो, अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो फिर आके दोष मुझे देना, मैं मानूंगा, मैं आपका गुनहगार बनूंगा। सबसे बड़े देवी देवता वही हैं, यही पूजा है, उनमें भी परमात्मा है, कण कण में जिसको मानते हो उनमें बैठा हुआ है। तो घरों में जो प्यार प्रेम रखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, जबान से भी हम बड़े गोलियां बरसाते हैं, अग्नि छोड़ते हैं, ये जला देती है इंसान को। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा मत बोलो, प्यार से बोलो किसी को। वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना, और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तंत्र तुम्हारा ये है और इसकी तंत्र विद्या ये है, जो भी काम तुम एकाग्र होकर करोगे वो शक्ति तुम में आ जाएगी। अगर आंखों की शक्ति चाहते हो तो आंखें बंद करके तुम गुरु के रूप में अपनी दृष्टि को जमाया करो। अगर वाक्य सिद्धि चाहते हो तुम नाम का सुमन किया करो। अगर तुम संकल्प की सिद्धि चाहते हो तो ध्यान लगाया करो। सुमन, भजन और ध्यान, ये तीनों चीज़ें आपको ऐसा बना देंगे कि जबान से बोलोगे वही काम हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे, बीमार पे डालोगे, वो ठीक हो जाएगा। जिस पे भी जिस दृष्टि से तुम दृष्टि डालोगे उसको वही लाभ प्राप्त होगा। और जिसके बारे में जो संकल्प मन में उठाओगे, देखते ही देखते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। जबान से किसी को आशीर्वाद दोगे उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी पर अगर कोप भरी दृष्टि होगी तो उसका नुकसान भी कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। संत मत की शिक्षा ये है कि परहित के कारण सारे काम करो,
दूसरे को सुख देते हो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा। प्रकृति का नियम है। अच्छे काम करने से आदमी को अच्छा नतीजा और अच्छा परिणाम मिलता है। तो कभी भी किसी के ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा देखो। ये जिंदगी सफल है आपकी। ये 3 सूत्र हैं जिंदगी के। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और तीनों संत मत के ये स्तंभ हैं। जो आंखों को बंद करके गुरु रूप में दृष्टि जमाता है उसका ध्यान लगता है। कानों को बंद करके जो बाहर की धुन आवाज़ों को छोड़ के जो शब्द धुन को सुनना चाहता है तो उसकी वो इच्छा पूरी होती है। और उसी को सुन के मन को समझाया जा सकता है। स्वामी जी महाराज का शब्द है, धुन सुनकर मन समझाई। और जबान से अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो इस जबान को जितना मतलब हो, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलो। ज़्यादा किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में सतगुरु का संग होता है। सतगुरु का संग हर प्रकार से आपको सच्चाई की ओर लेके जाएगा। आपका मन भी सच्चा, जीवन भी सच्चा, कर्म भी सच्चा, धर्म भी सच्चा और तुम्हारा जीवन भी सच्चा। ये सारी चीज़ें सच हो जाएंगी तो सचखंड के आप हकदार हो जाओगे। सचखंड का वीजा मिलेगा आपको। लेकिन सत्य का मार्ग नहीं अपनाता है, वो झूठ कपट बेईमान ठग लोगों में बैठ जाता है, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं और वो काल के रास्ते पे चल पड़ता है। सारे उल्ट काम होंगे, कोई उसका अच्छा काम नहीं हो सकता। हमेशा उसकी नीयत बुरे काम में रहेगी। वो किसी की अच्छाई नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि में दोष देखना हो जाएगा। कभी भी किसी के दोष ना देखो। तुम्हारा कोई बुरा करता है, बुरा मत माने दो, उसको करने दो। कुछ दिन में तुम देखोगे तुम्हारा नहीं उसका बुरा हो गया। क्यों? आपने उसको मंजूर ही नहीं किया। बुराई देखो तो खुद की देखा करो। महापुरुषों ने कहा कि बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखते हो अपनी देख लिया करो। इन बातों में क्या मिलेगा? ये भी उसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो आजकल हवा में बात करता है, ये क्या मिलेगा? तुम अपनी, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़ दूसरों को देख के मत जड़ा करो। मक्खी की तरह भिन्न भिन्न ना किया करो। चुन चुन के अच्छी बातों को अपनाया करो। अच्छे गुण आप में ले आओ, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। जबान की सच्चाई इंसान को संवार देती है, संग सुधारता है। अगर कहोगे कि कोई दुष्ट आदमी पीछे ही पड़ जाए तो ये मानता हूँ दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, कितने ही समझा लो, क्योंकि उसके कर्म में होता है ये शामिल। और ऐसे वो अच्छी योनि से आए हुए जीव नहीं होते। जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपना अच्छापन क्यों छोड़ते हो? जब एक दुष्ट आदमी दुष्टता करता है, तुम भी अच्छा बनना छोड़ा करो, उसको करने दीजिए। दो चीज़ों को उल्ट के जवाब नहीं देना चाहिए। गई कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। कहते को कह जान दो, तुम्हें कोई कह जाए ना, कह देने दो उसको। हाँ बोल, जो कहता है उसको हंस के टालो कि उसको बोलने दीजिए। कहते कबीर साहब कहते, मैं नहीं कहता, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकेत जन और कुकरा, इनको मुड़ जवाब ना दे। कुत्ते ने और दुष्ट आदमी को जवाब उल्टा दिए रे फंसे। कुत्ते ने उल्टा जवाब दोगे, दूना भो भो करेगा, पीछे लग लेगा, समझ गए? लेकिन और दुष्ट आदमी को कर दोगे तो तुम्हें 1000 तरह तंग करेगा वो। इसलिए अच्छी बात यह है कि संतों ने कही कि बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। सच बोला मंसूर ने, सोड़ी ऊपर चढ़ा दिया। इससे अच्छा एक है चुप सो सुख। चुप रखो, उसने कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका भार उसी पर छोड़ दो, उसके नीचे दब के खुद ही उसका इलाज हो जाएगा। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर दोगे तो कबीर साहब कहते आवत गाड़ी एक है तो उल्टा हो तो अनेक। कहें कबीर ना उल्टी हुआ एक की एक, अगर उल्टोगे तो घनी गाड़ी बन जाएंगी वो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताइए, बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा हमेशा कीजिए ताकि आपको पुण्य मिल सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।